पी सुतार एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम सभी छात्र छात्राओं के लिए बीएड एसटीसी में फाइनल लेसन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले लिखना ऊपर दैनिक पाठ योजना, पाठ की क्रम संख्या। सबसे पहले कौन से क्रम का अपन पाठ ले रहे हैं वो विषय गणना विकास, गणित, हिंदी कुछ भी हो सकता है। कक्षा एलकेजी, वर्ग जिस वर्ग से बना रहे हैं, समयावधि 35 मिनट, दिनांक जिस दिन अपन लेसन देने जा रहे हैं वो, कालांश किस कालांश में अपन पढ़ा रहे हैं वो। सबसे पहले प्रकरण होगा आफ्टर एंड बिफोर नंबर्स, मतलब के बाद और के पहले नंबर। विशिष्ट उद्देश्य, अभ्यास की समाप्ति पर छात्र छात्राओं में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो सकेंगे, ये अपन सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, पहला पॉइंट होगा अपना। दूसरा पॉइंट, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट, बच्चों या छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और महत्व को बताना। चौथा पॉइंट होगा बच्चों को गणितीय संक्रियाओं से गणित के अंकों से पहले व बाद के अंकों का अवगत कराना। आगे पलटेंगे नए पेज पे। फिर इसके बाद लिखेंगे वो आएगी अपनी शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि, 3 विधियां हैं। उसके बाद आएगा सहायक सामग्री, चार्ट, कार्ड, पेंसिल, लपेट, डस्टर, चौक, रबर व कक्षा उपयोगी विभिन्न सामग्री या वस्तुएं। फिर इसके बाद लिखेंगे ज्ञानोपयोग। इसका पहला पॉइंट, छात्र अपने जीवन में अंकों का उपयोग की समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट जो आएगा, छात्र छात्राओं को अंकों 1 से 10 तक अंकों के पहले व के बाद का उपयोग करना सीख सकेंगे। तीसरा पॉइंट, छात्र या बच्चे 1 से 10 तक के अंकों का क्रम समझ सकेंगे। इसके बाद कौशल आता है। फर्स्ट, बच्चे अपने दैनिक जीवन में उपयोगी अंकों के कुछ ज्ञान रखते हैं, मतलब कौशल में आएगा। दूसरा पॉइंट, बच्चे अंकों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नए पेज पे चलेंगे वापस। इसके बाद जो आता है वो है पूर्व ज्ञान। छात्र या छात्रा अंकों का सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ लिखा है। इसके बाद आता है अपना प्रस्तावना, बच्चों के सामने प्रस्तावना कैसे करनी है। टेबल बनाएंगे, उसमें क्रमशः लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। फिर फर्स्ट में लिखना है इसको क्रम में 1। बच्चों को पूछेंगे बच्चों यह क्या है, बच्चे बताएंगे अपन पेंसिल बताएंगे तो कहेंगे पेंसिल। दूसरा, बच्चों बताइए पेंसिलें कितनी हैं, तो अपन 2 बताएंगे तो 2 बोलेंगे। तीसरा, चित्रों को देखते हुए इनकी गिनती कितनी है, तो बच्चे इनको गिनेंगे पेड़ों की संख्या को, 1 2 3। तो बच्चे छात्र क्रिया होगी वो बताएंगे 3। चौथा, एक फूल गिनेंगे पहले, तो वो फूल कितने हैं तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो बच्चे बताएंगे 5। पांचवा पॉइंट, बच्चों 5 के पहले कौन सा अंक आएगा, तो बच्चे मौन रहेंगे क्योंकि उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। छठा, बच्चों 5 के बाद कौन सा अंक आएगा, तो भी मौन रहेंगे, समस्यात्मक प्रश्न है। पेज पलटें, अगले पेज पर चलेंगे। उद्देश्य कथन, बच्चों या छात्रों आज हम अंकों के पहले व अंक के बाद में आने वाले अंकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये अपने को लिखना है उद्देश्य में। फिर आता प्रस्तुतिकरण, विशिष्ट उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट।
विकासात्मक प्रश्न क्या होगा? प्रश्न बताइए बच्चों 3 के पहले कौन सा अंक आएगा? मौन रहेंगे बच्चे। स्पष्टीकरण करेगा छात्राध्यापक। गिनती के चार्ट व कार्ड से हम देखते हैं कि 3 से पहले कौन सा अंक आएगा व बाद में कौन सा अंक आएगा। तो देखो बताया, इसमें 3 लिखा है, तो इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और श्यामपट्ट पर कार्य देंगे अपन। तो इस प्रकार हम पाते हैं 3 के पहले अंक 2 आता है व 3 के बाद में अंक 4 आता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चों 8 के बाद में कौन सा अंक आएगा? तो वो मौन रहेंगे बच्चे। पेज पलटेंगे, इसके बाद फिर वापस छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेगा उसका। बच्चों हम 8 के बाद के पहले का पता लगाने के लिए चार्ट व कार्ड से जानकारी प्राप्त करते हुए कार्ड व चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे व हमें देखने पर 8 के बाद अंक 9 प्राप्त होता है। बच्चे या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। के बाद कौन सा आ रहा? 8 के बाद 9 आ रहा है, ये शामपट कार्य होगा। तीसरा, यदि दिया है 7 के पहले और 7 के बाद व 2 के पहले व 2 के बाद क्या आएगा, ये अपन ने दिया है। तो बताइए 7 के पहले व बाद कौन सा अंक आएगा? तो 7 के पहले और 7 के बाद मौन रहे बच्चे। इसी प्रकार 2 के पहले व बाद में कौन सा अंक आएगा? बच्चे मौन है। स्पष्टीकरण, अंक 7 को चार्ट व कार्ड में देखिए और पता करें। तो हमने 7 से पहले 6 पाया व बाद के अंक 8 को पाया। इसी प्रकार 2 के पहला अंक 1 को पाया, इसी 2 के बाद वाले अंक को 3 पाया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वह अपन ने शामपट्ट कार्य दे दिया उनको, जो इस शामपट्ट कार्य से वो अपने को बताएंगे अगले पेज पे। फिर इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। क्या आता है? बोधात्मक प्रश्न। बच्चों बताइए 6 से पहले कौन सा अंक आएगा? पहला प्रश्न था अपना। दूसरा, बताइए बच्चों 9 के बाद कौन सा अंक आएगा? हो गया। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बाद पहला, 3 से पहले कौन सा अंक होगा? A5, B6, C7, D8। तो बच्चे बताएंगे, करेंगे वो। दूसरा, 4 के बाद कौन सा अंक होगा? A0, B3, C5, D1 कोष्टक। 3 के बाद मतलब 3 का क्वेश्चन 1 से 10 तक गिनती लिखिए। चौथा होगा 1 से 10 तक गिनती का उच्चारण कीजिए। पांचवा प्रश्न, अंक 9 से पहले कौन सा अंक आएगा? इसके बाद आता है गृह कार्य। मूल्यांकन के बाद क्या है? गृह कार्य। पहला प्रश्न, 1 से 10 तक गिनती लिखना। 1 से 10 तक गिनती लिखना। दूसरा प्रश्न होगा 1 से 10 तक गिनती को बोलकर लिखना। अगले पेज पर चलेंगे। फिर आता है संदर्भ, जो अपन कौन सी बुक्स से ले रहे हैं, कौन से सत्र से ले रहे हैं वो। तो कक्षा LKG है, सत्र 2019 है, विषय गणित, गणना विकास, हिंदी हो सकती है कुछ भी। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा प्रकाशित हैं ये। फिर लेंगे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर लेंगे, ये टेबल बनाएंगे। ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और योग। अब इसमें कितने कितने प्रश्न लेने हैं? ज्ञानात्मक में 4, अवबोध में 3, और कितने अंक का होगा? 3, 4 अंक बार होगा उसका। ज्ञानोपयोगी 2 प्रश्न लेंगे, उसका अंक बार 6 होगा। कौशल में 1 प्रश्न लेंगे और उसका अंक बार 4 होगा। योग 10 प्रश्न होंगे और अंक बार 20 होगा। इसी प्रकार आगे विषय वस्तु के आधार पर इकाई
वही वापस प्रश्न संख्या, प्रतिशत, अंक बार। तो लेंगे इसमें गिनती अंकों के पहले, अंकों के बाद। गिनती 2 प्रश्न लेंगे, 2 अंक का होगा। 4 प्रश्न लेंगे, 8 अंक का होगा। अंकों के बाद 4 प्रश्न लेंगे, वो 10 अंक का होगा। टोटल योग इसका 10 और प्रश्न नंबर होंगे इसके 20। अगले पेज पर प्रश्नों के आधार पर टेबल बनाएंगे। प्रश्न संख्या, प्रतिशत, अंक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4, वो उसका अंक बार जो होगा 4 होगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या 3 होगी और अंक बार 6 होगा। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 लेंगे और उसका अंक बार जो होगा वो 6 होगा। निबंधात्मक प्रश्न 1 लेंगे, उसका अंक बार 4 होगा। इसका टोटलिंग प्रश्न संख्या 10, अंक बार 20 होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नीलपत्र। नीलपत्र में का इकाई लेंगे, फिर प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से वो लेंगे। योग पहले लेंगे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। फिर इसके 4 पार्ट करेंगे। ज्ञान के भी 4 पार्ट, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। ठीक है, इसी प्रकार अवबोध में भी 4 पार्ट करना पड़ेगा अपने को। तो अवबोध में 4 पार्ट करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। फिर वापस इसका लाइन खींच दी गई यहाँ से। ज्ञानोपयोग में भी 4 होंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। इसको भी वापस लाइन खींच देंगे बीच में। कौशल के भी 4 होंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। फिर इसकी भी लाइन खींच देंगे। फिर होगी गिनती। इधर जो अपन इकाई ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी इकाई ले रहे हैं। गिनती का ज्ञान 1 प्रश्न लिया, वस्तुनिष्ठ। इधर ज्ञानोपयोग में से लिया 1, अति लघुत्रात्मक। और कौशल में से वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न लिया। टोटल कितने हुए 3। और अंक बार कितना हो गया 1 और 3 4 और 1 5। फिर गिनती का ज्ञान, अति लघुत्रात्मक प्रश्न लिया 1, उसका अंक बार कितना 1। अवबोध से लिया है अति लघुत्रात्मक 1 और अंक बार। इसी प्रकार ज्ञानोपयोग से भी लेंगे, 1 प्रश्न लेंगे अति लघुत्रात्मक, 2 अंक का होगा। टोटल प्रश्न कितने हो गए 1 2 3, अंक बार हो गया 2 और 2 4 और 1 5। आगे वाला गिनती के बाद और पहले के सवाल 1 लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वापिस अवबोध से 1 नंबर का होगा। ज्ञानोपयोग से वस्तुनिष्ठ का प्रश्न लेंगे 1, वो भी 1 नंबर का। 1 लेंगे निबंधात्मक प्रश्न जो होगा उसका अंक बार 4। कौशल से भी 1 निबंधात्मक प्रश्न लेंगे, वो होगा 4। इसका योग हो गया प्रश्नों की संख्या 4 और अंक बार हो गए इसके 10। तो टोटलिंग योग मिला लेंगे लास्ट में इसका। अंकों का योग कर लिया गया। इसमें योग की जगह लिखना है 1 प्रश्न अंक बार 1, 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 1 प्रश्न अंक बार 2, 1 प्रश्न अंक बार 2, 1 प्रश्न अंक बार 4 और 1 प्रश्न अंक बार 1 और 1 प्रश्न 1 4। नोट, प्रश्नों की संख्या कोष्टक में लिखा गया है और दूसरा अंकों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखा गया है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में भी अपन फाइनल लेसन के बारे में और चर्चा करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के अलावा मानसिक योग्यता कक्षा 6 से 10 तक के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल वो सभी इस यूट्यूब चैनल पी सुथार एजुकेशन पर आपको मिल सकते हैं। जय हिंद।